नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य सौमिल गुप्ता आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी केस स्टडी लाने जा रहा हूँ जिसके साथ मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ करते करते आज बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाने में कामयाब रहा हूँ। यह केस स्टडी एक ऐसी जॉइंट फैमिली की है जिससे जब मैंने स्टेप बाय स्टेप काम करना स्टार्ट किया तब जाके समझ में आया मुझे भी और उनको भी कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी क्या। जैसे कई बार होता है ना कि लेयर बाय लेयर परत जमी हुई होती है, जब तक पहली परत हम नहीं हटाते तब तक हमको ये नहीं पता चलता कि उसके नीचे क्या है। उसी तरह उस जॉइंट फैमिली में मुझे जब धीरे धीरे कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया तो उसके बाद समझ में आया कि हाँ, कॉमन प्रॉब्लम्स के बाद अब इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की बारी। ये बात है हमारे एक ऐसे मित्र की जिसने जब से मैं महावास्तु ट्रेनर बना हूँ और महावास्तु से जुड़ा हुआ हूँ तब से उसने मुझे कई लोगों से जोड़ा। और एक पार्टी में जहाँ हम दोनों गए हुए थे वहाँ पे उसका एक और मित्र था जिससे उसने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि ये सौमिल गुप्ता हैं, इस समय कानपुर में महावास्तु ट्रेनर और आचार्य की तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। तो पहले तो उस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी हिचक हुई, फिर उसके बाद उसने मेरे से बोला कि भैया मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप विज़िट कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए, विज़िट तो हम करते हैं लेकिन हमारे महावास्तु में कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। उस रूल्स में सबसे पहले घर का नक्शा बनाना ज़रूरी होता है। जब वो नक्शा बन जाता है तभी उसके बाद हम एक बार बैठ के डिस्कशन करते हैं, सारे पॉइंटर्स नोट डाउन करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करते हैं। उसने बोला बिल्कुल ठीक है, आप एक काम करिए, आप किसी ड्राफ्टमैन से मेरा नंबर शेयर कर दीजिए और एक नक्शा बनवा लेते हैं, फिर डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं। ड्राफ्टमैन को मैंने भेजा तो ड्राफ्टमैन ने सबसे पहले उसके घर का पूरा नक्शा बना दिया। अब उनके घर का जो था वो कुछ इस प्रकार था, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे घर था। तो ग्राउंड फ्लोर उन्होंने एक शोरूम को दे रखा था और एक एंट्रेंस जाती थी जिसमें कि फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर्स थे और फोर्थ फ्लोर पे छत बनी हुई थी। फर्स्ट फ्लोर में जो था वहाँ पर एक कॉमन स्टडी रूम था और सारे बच्चों के रूम्स थे, उसके साथ एक कॉमन प्ले एरिया था। सेकेंड फ्लोर जो था उसमें मास्टर बेडरूम था, मास्टर ड्रेस, मास्टर टॉयलेट और कॉमन एरिया, लिविंग एरिया मान लीजिए, उसके साथ साथ किचन, कॉमन पाउडर रूम, मंदिर, इतना सब बना हुआ था। थर्ड फ्लोर जो था उसमें वो और उनके दोनों भाई, दोनों के सेपरेट सेपरेट रूम्स थे, उसके साथ एक सर्वेंट वॉशरूम बना हुआ था और एक लिविंग एरिया बना हुआ था। कुछ इस तरह से उनका घर था। तो मैंने फिर उनसे कहा कि नक्शा आपका मेरे पास आ गया है, एक बार आ जाइए, डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन में जब वो मेरे पास आए पहली बार तो उन्होंने बोला कि भैया ज़्यादा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, फाइनेंशियली तो ठीक है, स्टेबल है, बच्चों की पढ़ाइयों में मन नहीं लग रहा है और बच्चे भी आपस में खूब लड़ा झगड़ा करते हैं, घर पे दवाइयों का खर्चा कम नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है बढ़ता ही जा रहा है। और ना एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है फादर के मन में। फादर वास्तु को बहुत ज़्यादा मानते भी नहीं हैं, तो मैंने उनसे ये जिक्र नहीं किया है, लेकिन जो भी आप चेंजेस कराएंगे हम सब भाई मिल के कम्युनिकेट करके उनको बोल देंगे तो वो कुछ कहेंगे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा उनके घर की जो मेन एंट्रेंस थी वो E4 की थी। मैंने पूछा भी कि क्या आपके कोई गवर्नमेंट में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। बोले भैया विद गॉड्स ग्रेस गवर्नमेंट में जितने भी अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं सबका घर पे आना जाना है और सबसे बहुत अच्छा मेल जोल है। मैंने कहा ठीक है। जो दूसरी एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर की दिखा रहा था वो E5 की दिखा रहा था, जो सेकेंड फ्लोर की एंट्रेंस दिखा रहा था वो E2 की दिखा रहा था और W2 की भी एक सेकेंड एंट्रेंस दिखा रहा था। उसके साथ साथ मैंने देखा कि वेस्ट साउथ वेस्ट जो कि पढ़ाई का एरिया था उसमें बच्चों के ही फ्लोर पे एक वॉशरूम बना हुआ था और वेस्ट साउथ वेस्ट के ही जोन में बच्चों की खेलते हुए ना
फोटोग्राफ भी एक बड़ी सी बनी हुई थी। उसके बाद सेकेंड फ्लोर पे जब आते हैं तो उनके फादर का जो रूम था उसमें जो बेड की डायरेक्शन थी वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ रही थी। किचन भी उसके जस्ट बगल में था, तो किचन का भी जो बर्नर था वो भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा था। जो कॉमन वॉशरूम थे, जो कॉमन पाउडर रूम था, वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था। तो काफ़ी हद तक तो चीज़ें मैच कर रही थी। तो मैंने उनको फर्स्ट लेवल पे सारी चीज़ें बता दी कि भाई आपको एंट्रेंसेस को ब्लॉक करना है, वेस्ट साउथ वेस्ट के टॉयलेट में स्ट्रिप लगानी है, जहाँ पर बच्चों की खेलते हुए फोटोग्राफ है कोशिश करिए एक स्टडी टेबल लगा दीजिए, अगर स्टडी टेबल नहीं लगती तो एक बुक शेल्फ बना दीजिए जिसमें सब बच्चे अपनी किताबें रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को मैंने हटवा ही दिया क्योंकि कॉमन वॉशरूम का था। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो किचन का बर्नर आ रहा था, उस बर्नर के नीचे मैंने येलो स्टोन लगवा दिया। जो उनके फादर का बेड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा था उसको मैंने शिफ्ट करा के वॉल चेंज करा दी और मैंने बोला कि चलो इसको वेस्ट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद कॉल आया, बोले भैया घर पे आपको लंच पे आना है, कब आएंगे ये बताइए। मैंने कहा क्या बात हुई? बोले सब लोग मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, रख लेते हैं किसी दिन। मैं उनके घर पे गया तो ऐसा लगा मुझे जाकर कि कोई एक सेलिब्रिटी घर पहुंच रहा है। अब वो मैं जैसे ही वहाँ पे एंटर करा, सभी लोगों ने पूछा भैया कैसे हैं, क्या हैं। फिर मैं जब जाकर वहाँ बैठा तो सभी लोग आके घेर के लिए। अब क्योंकि फादर बड़े हैं तो वो अपने रूम में ही थे, तीनों भाई, उनकी वाइफ्स, सभी के पास कुछ ना कुछ था कहने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो असर हुआ है, तभी बुलाया है सामने वाले ने। अब जब बातें स्टार्ट हुई तो सभी को कुछ ना कुछ कहना था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या ये वेरीफाई हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या ये वेरीफाई हो रही है। मैंने कहा एक एक करके मैं सभी से बात करता हूँ, पॉइंटर्स बना लेता हूँ और फिर वर्क करता हूँ। मैंने जो वर्किंग करी थी अभी तक फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में करी थी। थर्ड फ्लोर में क्योंकि सबके अलग अलग रूम्स थे तो मैंने उस पर अभी कोई भी वर्किंग नहीं करी थी क्योंकि उसका कोई सिम्टम्स किसी ने मेरे को बताया ही नहीं था। अब जब एक एक करके सबसे बात कर रहा था तब मेरे को लगा कि अब मेरे को इस चीज़ पे अलग से वर्क करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, जो उनके तीनों रूम्स थे उनका हर एक का एक अलग सेंटर पॉइंट मान करके फिर सिम्टम्स की मैचिंग करी। जब हर एक का अलग सेंटर पॉइंट माना और फिर सिम्टम की मैचिंग करी तो एक जो कॉमन वॉशरूम, जो सर्वेंट वॉशरूम सबके लिए आ रहा था, वो वॉशरूम सबके लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था। किसी के वो नॉर्थ में आ रहा था तो उसके शोरूम की सेल को डाउन कर रहा था, किसी के वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था तो वो बंदा बहुत सीरियस हो रहा था, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, और किसी के वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था तो उसको कैंसर हो चुका था, वो रिकवरी स्टेज पे था। तो मैंने कहा भैया इस सर्वेंट वॉशरूम को ना हटवा देते हैं और फिर मैं आप सबको इंडिविजुअल रेमेडीज़ बताता हूँ, वो आपने अपने रूम्स में अप्लाई करनी है और फिर मेरे को बताना है कि कैसे क्या रिज़ल्ट आता है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, करवा लेते हैं। उन्होंने वो सर्वेंट वॉशरूम को अपने छत में शिफ्ट करा दिया और शिफ्ट कराने के बाद जो मैंने जोनल बैलेंसिंग उनके रूम्स में बताई थी वो स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद असली मज़ा आया कि जब उनका 1 महीने बाद फिर मेरे पास कॉल आया कि भैया घर पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वाइफ्स की भी आपस में थोड़ी सी कहा सुनी होती रहती थी, वो भी बेटर हो गई है। अब ये बताइए कि हमारे शोरूम का कैसे स्टार्ट करना है। तो एक छोटी सी केस स्टडी थी जिसमें समय तो लगा लेकिन रिजल्ट्स आए। गुरु सखा कहते हैं ना कि हमें अपना कर्म करना है, कर्म करेंगे तो रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला रिजल्ट देगा ही। अगर आपको मेरी केस स्टडी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और आप अगर मेरे से योगदान लेना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार शाम को 2 से 6 बजे तक मैं फ्री योगदान देता हूँ आपके टू द स्केल मैप पर। नमस्कार।